श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, आज आप लोग सोचते होंगे कि मैम इतना जल्दी कैसे एलयूसीसी का अपडेट्स दे दी, क्या हो गया कि आज बहुत जल्दी वीडियोस पड़ गया। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वो खुशखबरी सुनाऊंगी जो आप लोगों ने कभी सुना ही नहीं होगा। जैसे बहुत पहले मैंने बताया था कि एलयूसीसी एलजीसीसी सारी सोसाइटियों के अंदर बहुत जल्द हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। वहीं बहुत सारे लोगों ने इस बात को जब सुना तो उन्होंने बोला ऐसा कभी नहीं होगा कि सीएम और पीएम ये दोनों इस सोसाइटी के अंदर आए, क्योंकि ये लोग अभी आज तक न सहारा का, न एलयूसीसी, न किसी सी सोसाइटियों के बारे में बातचीत किया है। ये लोग फ्रॉड हैं, ये लोग ये हैं वो हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से कमेंट दिया। लेकिन फ्रेंड्स, आज कुछ नई बात आपको हम बताएंगे और जो जो बातें उनके पास हुआ है वो अभी अभी मेरे पास न्यूज़ पहुंची है। जो कि सुबह हम थोड़ा बिजी थे और तबीयत उतना ज़्यादा ठीक भी नहीं था, लेकिन थोड़ा दवा ववा खाए हैं और इसीलिए मैं कुछ टाइम बाद वीडियोस बनाई, क्योंकि तबीयत उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ के पास कौन गया है और क्या बातें हुआ है एलयूसीसी और एलजीसीसी सारी सोसाइटियों को लेकर, वो आप लोगों को हम इस न्यूज़ के हिसाब से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम वो सब कुछ आपको बताएंगे जो इस न्यूज़ के माध्यम से मुझे मिला है। मैंने अभी अभी अपने ग्रुप और एजेंट से बात किया तो कुछ ऐसे बातें पता चली हैं जो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, और ध्यान से सुनना कि आखिर क्या क्या योगी आदित्यनाथ जी बताए हुए हैं। तो आपको हम बता दें, सबसे बड़ी खबर आ रही है कि विधायक रतन लाल कुशवाहा जी, ये सदर विधायक हैं 226 ललितपुर उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष भी भाजपा के रहे हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बुंदेलखंड क्षेत्र के इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात की। ठीक है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात किए और इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करने के बाद द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में सीबीआई जांच की मांग की। तो देखो पूरा मामला क्या। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन मान्यवर सादर सहित अवगत कराना है कि जनपद ललितपुर में एक एलयूसीसी यानी द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी में गरीब एवं पिछड़े तबके के व्यक्तियों के द्वारा भविष्य को सुरक्षित रखने, बच्चों को अच्छी शिक्षा आदि और अपनी बेटियों की शादी के लिए निवेश किया गया, परंतु सोसाइटी के द्वारा पूर्ण से सुनियोजित तरीके से 1600 करोड़ का निवेश प्राप्त होते हैं समस्त कार्यालयों पर ताले लगाकर फरार हो गए। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से बताया कि 1600 करोड़ रुपए मिलते ही ये लोग ताले लगाकर फरार हो गए, और जिससे जनपद ललितपुर में पुलिस अधीक्षक ने पहल करते हुए आधे से ज़्यादा व्यक्तियों को मुकदमा दर्ज कराते हुए आम जनमानस का अहित करने के क्रम में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराते हुए जेल भेजा गया, परंतु न्यायालय द्वारा जेल भेजे गए समस्त आरोपों को जन जमानत यानी जमानत देने का कार्य प्रारंभ हो चुका। भाई, न्यायालय का काम यही है, ये तो यही करेगा। अगर कोई निर्दोष है और साक्ष्य पुलिस अगर प्रस्तुत नहीं पा रहा है तो न्यायालय का काम है, वो तो जमानत देगी ही। जो मामला न्यायालय का है वो तो न्यायालय करेगा ही। मुख्य कारण यह है कि अपराधियों के उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी उक्त कार्य को अंजाम दिया गया, जिसको देखते हुए ललितपुर पुलिस के द्वारा फरवरी 2025 में उक्त अपराध की सीबीआई से विवेचना कराए जाने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड में हुए 189 करोड़ के घपले को देखते हुए विवेचना को सीबीआई को हस्तांतरित कर दिया है, परंतु आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण में सीबीआई जांच कराए जाने की संत प्रदान करने की कृपा करें।
ठीक, जिससे गरीब व्यक्तियों का निवेश किया गया पैसा वापस मिल सके। देखा जाए कि कई ऐसे पत्र मंत्री और सांसद और विधायकों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लिखे गए हैं, ठीक है, लेकिन उसका परिणाम क्या हो रहा है किसी से छुपा नहीं है। लेकिन विधायक जी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष बैठकर और इस बात को रखा, अच्छी बात है। जो कि आप लोग जानते हैं, बहुत पहले भी हम लोगों ने बताया, माननीय मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव और सेंट्रल रजिस्ट्रार को भी लिखा गया पत्र और सीबीआई जांच की मांग भी हुई है कि, और इसको लेकर न्यायालय को, हाई कोर्ट को भी लोग गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर यह खबर द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के, लेकिन कितना कामयाबी मिलती है इसके ऐसे बहुत सारे पत्र और जा चुके हैं। क्या माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीबीआई जांच कराएंगे? क्या ठगों को और उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई हो पाएगी, या ठग न्यायालय के शरण में जा कर के? देखिए, जो न्यायालय का काम है वो तो न्यायालय करेगी, सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन सरकार, कानून, हमारी विधानसभा हो या लोकसभा हो, उनका काम है केवल कानून बनाना, ठीक, कानून की अनुपालना सुनिश्चित कराना न्यायालय का काम है। किसे जमानत देना है, किसे नहीं देना है, वो कानून के हिसाब से न्यायालय करेगी। उसमें कोई मंत्री या मुख्यमंत्री या हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अगर पुलिस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाती है तो फिर न्यायालय को जमानत देगी, और पुलिस केवल सीधे साधे भोले भाले लोगों को, एजेंट जो हैं कि बेचारे ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे थे, पहले अपना पैसा निवेश किए हैं, फिर अपने जानने पहचानने वाले का किए हैं, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई हो रही है। और जो बड़े स्तर पर हैं, जिन्होंने स्कैम को काफ़ी बड़े, उनकी भागीदारी है, उनकी जान में यह स्कैम हुआ है, उनको देख रेख में हुआ है और उन्होंने मलाई भी खूब खाई है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही। तो इसका कारण एक ही चीज़ है कि कहीं न कहीं या तो पुलिस को, आप लोग जानते हैं आजकल मोटा रकम लोग दे रहे हैं, पैसा खिला दे रहे हैं, यह सब कार्रवाई हो रही है। लेकिन सीधे साधे और ज़मीनी स्तर पर ईमानदारी के साथ जो भी काम किया है उसको पकड़ा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे आदेश हैं और बहुत सारे ऐसे पत्राचार हैं फिर भी हो चुके हैं। और जब कहीं न कहीं बड़े आंदोलन के लिए, अगर आप लोग जानते हैं कि जो भी कुछ हुआ इसके अंतर्गत, ठीक, तो इस हिसाब से जो भी कार्रवाई हो रही है, अभी तो हो भी रही है, अब जो भी होगा बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अगर कार्रवाई ये लोग करा दे रहे हैं, सीबीआई जांच हो पा रही है, मांग की गई है सीएम जी के पास से, तो अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है तो अच्छी बात है। नहीं तो बड़ा आंदोलन होने के साथ साथ तब जाके हम लोगों को भी, आपको पता है कि इनके ऊपर, ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। नहीं तो इस पर नज़र बनी हुई है, सब लोग अपना जो जिसका मन करेगा वो तो करेगा ही। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं 21 तारीख को न्यायालय हाई कोर्ट लोग जाएंगे, जहां वहां पर याचिका की पूरी तैयारी चल रही है, और याचिका लग जाएगी तो जनहित याचिका, और उसके बाद फिर प्रॉपर रिट पिटीशन की भी तैयारी चल रही है। और वहाँ पर भी बड़े स्तर से ज़्यादा लोग को शामिल किया जाएगा और विविध तरीके से भुगतान की प्रक्रिया को जारी किया जाएगा, ठीक है। और नहीं तो ऐसे करने के बाद आंदोलन का माध्यम है, वहाँ पर भी जो भी बड़े ठग हैं उनको लोग घेरेंगे और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। और संरक्षण जो है सरकार के जो भी हैं बच रहे हैं, वो तो बचने नहीं चाहिए। और ये संभव है, अभी मौके पर जो भी विधायक जी गए हम, वो सीबीआई जांच को लेकर मांग किए हैं। उत्तर प्रदेश में भी इस चीज़ को लागू किया जाए। हमारे सीएम आदित्यनाथ जी इस चीज़ को लागू करेंगे बहुत जल्द। अगर नहीं करेंगे तो फिर उनके ऊपर भी लोग एक्शन तो लेंगे ही। तो रही बात है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ जितनी भी हैं उनको लेकर आप लोग जानते ही हैं। और जैसे कि पहले ही मैंने कल बता दिया, द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी LUCC का, जो कि आपको पता ही है कि मौके पर लिक्विडेटर ने भी ड्राफ्टिंग फॉर्म भी कर ली है और एक पत्र सेंटर रजिस्ट्रार को लिखेंगे जिसमें वो प्रकाशन कराएंगे
और उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी महीने में होनी चाहिए। और इस महीने के पीरियड्स में जो भी है 53 कंपनियों का एक नोटिस जा रहा है, जो कि बहुत पहले ही उस दिन आप लोगों ने देखा होगा, रमेश सर ने इस चीज़ को बताया था कि 53 कंपनियां हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी चिट फंड हैं, उनकी इतनी नोटिस तैयार कर लिए लोग, वो भी जा रहा है। और यहाँ पे बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है अन्य विभिन्न चिट फंड कंपनियों को भी लेकर लोग, जिसमें टोक रिटेल मार्केटिंग भी है, विश्वामित्र है, अन्य ऐसी कंपनियां हैं जिसको लेकर के लोग अपनी अपनी जानकारी प्रदान कर रहे हैं। और जैसे कि आप लोग को पता ही है, किसको आप लोगों को ये सब सारी जानकारियाँ देते हुए भी हम लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। जो कुछ हो रहा है आप लोगों को ज़रूर बताए रहे हैं। आप लोग जल्द से जल्द इस चीज़ को ध्यान दें कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे निवेशक हैं, जो हमारे एजेंट हैं, सबको एकजुट होना चाहिए और सब ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का प्रयास करें कि एक आंदोलन के माध्यम एक ऐसा रास्ता है जो हमारा काम सॉल्व हो सकता है। तो अगर ऐसे जो भी हैं सीएम पीएम अगर सुन रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग खुद उस लड़ाई को लड़ सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी लड़ाई कठिन नहीं होती है, इंसानों से बड़ा कोई कार्य नहीं है। अगर हम करना चाहेंगे तो बहुत कुछ कर लेंगे, नहीं करना चाहेंगे घर बैठे कुछ नहीं कर पाएंगे। आई होप फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में शेयर करें और बताएं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से देखिए क्या होने वाला है, वो भी बहुत जल्द हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने अगले टॉपिक पर आपके वीडियो कमेंट के अनुसार। हाँ, आप लोगों ने बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि मैम क्या इस महीने के लास्ट तक चालू हो जाएंगे सोसाइटियाँ। तो हाँ, इस महीने के लास्ट तक हो सकता है कि लिक्विडेटर के माध्यम से चालू कर दी गए। वहीं बहुत लोग गुस्सा गए हैं, बिगड़ गए हैं, मैंने वो भी कमेंट देखा। सॉरी उसके लिए, क्योंकि हम लोग के अंडर में नहीं है कोई कार्य, हम लोग नहीं कर सकते। हम जो भी करेगा ऊपर से होगा, सरकारी आदेश है, सरकार की तरफ से जो भी कार्य होते हैं उसमें टाइम लगता है भाई। तो इस चीज़ को आप लोग समझने की कोशिश करिए, आप लोग इतना बिगड़िए मत। चलिए फिर मिलेंगे आपके कमेंट के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक चीज़ और, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज सेंड कर देना ताकि सबके हित की बात है भाई, सबको पता चले। और ताकि आप जो हमारे नए चैनल पे हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन सागा से आपको मिलती रहे। नमस्कार।